हरे कृष्णा दोस्तों। इस वीडियो में मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.3 आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक एक डाउट जो होंगे आपको क्लियर करा दूंगा। इस वीडियो के बाद कोई भी प्रॉब्लम आपको इस एक्सरसाइज से तो नहीं होने वाली है, बट वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। जो आपको एक क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें क्या बोल रखा है कि आपको क्या करना है, इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और इनका जो है किस टाइप का, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज, और ये किस टाइप के क्या है डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला करते हैं हम। 36 अपॉन में 100 है, तो हमारा जो ऊपर वाली टर्म जो होती है वो न्यूमिनेटर और नीचे वाली जो टर्म होती है वो डिनोमिनेटर। तो हम अगर डिवाइड करते हैं तो न्यूमिनेटर को हम अंदर रखते हैं, ठीक है, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर हमने उसको क्या रखा है, बाहर रख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 36 जो है वो 100 से क्या है, हमारा छोटा है। तो क्या करें हम, क्या करें भाई, तो हम एक ना 0 पॉइंट लेके डेसिमल ले लेते हैं, और डेसिमल लेने के बाद क्या कर सकते हैं, हम इधर एक 0 पुट कर सकते हैं। अब 100 के टेबल में हमारा क्या 36 से छोटा आ सकता है, 360 से छोटा आ सकता है। तो क्या करें, किसने पे 3 पर, हम 3 पर हमारा क्या आता है भाई, 300 आता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा 0, ये 6, अब हमारा कितना बचा, 60 बचा। अच्छा, हमने डेसिमल तो ले ही रखा है, इसके बाद और आगे सोल्व कर लेते हैं। और सोल्व करने के बाद जब डेसिमल ले रखा है तो हम अपनी तरफ से खुद से 0 एक लगा सकते हैं। अब 600 देखना है हमारे को किस के टेबल में, 100 के टेबल में। तो 600 6 पे हमारे को 6 पे मिल जाता है, और 600 में यहां पर पुट कर देता हूं, और मैं ये हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो पूरा ये हमारा कट जाएगा पूरा। तो 0 0 0 0 और 6 में 6 गए 0, तो रिमाइंडर जो आ गया हमारा क्या आ गया, 0 आ गया है। तो यहां पर ये जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो वैल्यू हो जाती है हमारी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसमें मैं लिखूंगा क्या, टर्मिनेटिंग, नेटिंग क्या हो गया, डेसिमल हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 1 अपॉन में 11। तो इसको भी सेम, न्यूमिनेटर हमारा जो होगा वो कहां पर आएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, और ये 11, फिर सेम हमारा जो 1 है वो स्मॉलर है 11 से, तो हम एक 0 और ये पॉइंट डेसिमल लगा सकते हैं, और उसके बाद खुद से क्या कर सकते हैं, एक 0 तो मैंने लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद 0 मैंने लगा दिया है। अभी भी मैं देख रहा हूं कि ये जो 10 है वो 11 से छोटा है, तो मुझे एक और 0 की नीड होगी। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लगाना पड़ेगा यहां पर, और एक 0 मैं ले सकता हूं। ठीक है, उसके बाद अब हाँ ये कह सकता हूं कि 100 अब ग्रेटर हो गया 11 से। अब 100 से छोटा देखना पड़ेगा मुझे 11 के टेबल में, तो जो होता है 9 पर मुझे मिल जाता है क्या, 99 मिल गया है। अब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर बचेगा माइनस करके वो बचेगा हमारा 1 बचेगा। ठीक है, इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, मैंने पॉइंट तो लगा रखा है, तो पॉइंट लगाने के बाद मैं एक 0 तो खुद से मैं लगा सकता हूं। उसके बाद मुझे अभी भी मेरे को लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ये 10 वो 11 से छोटी है, तो मुझे एक और 0 लगाना पड़ेगा, और एक और 0 लगाने के लिए तो भाई मेरे को एक और यहां पर 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये 9 पर, ठीक है, देन उसके बाद 99, और फिर से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको तो क्या आ जाएगा भाई, फिर से 1 बचेगा। तो इस केस में देखिए मेरा जो बार बार क्या आ रहा है, 1 आया जा रहा है, तो ये जो वैल्यू होगी किसके बराबर हो रही है भाई, 0.0909, और ये 09 भी चलता रहेगा। तो मैं इसको बार की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, बार की फॉर्म में 0.09, और ये मैंने लगा दिया यहां पर बार। ठीक है, अब ये 0.9 जो है हमारा 0.9 ये हमारा रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो भैया जब रिपीट होगा तो ये वाली वैल्यू कौन सी हो जाएगी, नॉन
टर्मिनेटिंग, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। और 09 09 09 कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, रिपीटिंग भी हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अब क्या करा है, 4 अब उसके आगे 1/8, ये जो दे रखा है मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले तो मुझे डेसिमल एक्सपेंशन में बनाने के लिए मेरे को प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, क्या करिए, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 4 32, 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा, इसमें मेरे को पहले यहां से यहां जाने के लिए मुझे करना पड़ता है मल्टीप्लाई, और यहां से यहां पर जाने के लिए मुझे करना पड़ता है मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस। तो 32 आया, और 32 में मैंने 1 क्या करा, प्लस, तो 32 में 1 प्लस करा, कितना आया, 33। और ये जो हमारा 8 था वो मैंने यहां पर लिख दिया, तो न्यूमिनेटर जो हमारा बन गया वो क्या बन गया, 33, और डिनोमिनेटर हमारा 8 बन गया है। ठीक है, फिर अगेन सेम मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, न्यूमिनेटर को अंदर रखूंगा और डिनोमिनेटर को मैं रखूंगा बाहर। अच्छा, 33 ग्रेटर है 8 से, तो मेरे को इधर कोई डेसिमल लेने की नीड नहीं है। ठीक है, तो मेरा 33 से मेरे को स्मॉलर देखना है, जो कि है कितने पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा 32, और रिमाइंडर जो बचेगा हमारा 1 बचेगा। अच्छा, मैं एक पॉइंट अब ले लेता हूं, डेसिमल, डेसिमल भी कह सकता हूं उसको, और डेसिमल जब ले सकता हूं तो मैं एक 0 खुद से लगा सकता हूं। उसके बाद 1 पर हमारे को इससे स्मॉलर 8 मिल गया, रिड्यूस करा या फिर सब्ट्रैक्ट करा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ गया, 2। अच्छा, नेक्स्ट मैंने पॉइंट तो लगा रखा है, एक और 0 मैं ले लेता हूं, इससे छोटा मेरे को 2 पर 16। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करा तो क्या आया भाई, 4 आ जाएगा। अच्छा, एक और देख लेते हैं, एक और आगे बढ़ लेते हैं। एक और पॉइंट जब मैंने लगाए रखा तो मैं 0 तो मैं ले ही सकता हूं। 5 पर हमारे को क्या मिल जाता है, 8 के टेबल में 40 मिल जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ गया भाई, 0 आ गया। रिमाइंडर जब 0 आ गया है तो ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई है, तो ये जो फ्रैक्शन जो हो गया वो टर्मिनेट हो गया, तो उसकी वैल्यू क्या आई है भाई, 33 अपॉन में 8 क्या वैल्यू है, 4 पॉइंट, उसका डेसिमल क्या आया, 4.125। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं 3/13, तो इसको भी कर लेते हैं। न्यूमिनेटर मेरे से अंदर आएगा, डिनोमिनेटर बाहर। तो अब 3 जो आपको दिख रहा है वो स्मॉलर दिख रहा है। ठीक है, तो 3 है तो मेरे को तो एक डेसिमल लेके या पॉइंट लेके मेरे को एक 0 यहां पर इंक्रीज कर लेनी है। अब मेरे को 30 से छोटा देखना है 13 के टेबल में, जो कि आता है 2 पर। 2 पर क्या मिल जाता है हमारे को, 26 मिल जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं एक पॉइंट तो ले रखा है तो मैं एक 0 खुद से ले सकता हूं, तो वो मिलेगा मेरे को। अब इससे छोटा 3 पर मेरे को मिल जाता है क्या, 39 मिल जाता है, देन 1। अब पॉइंट ले रखा है और ये मेरा एक 0 ले सकता हूं मैं खुद से, लेकिन अभी भी देखिए रिमाइंडर जो बचा था 1, मैंने पॉइंट लेके 0 लिया। अब क्या हो रहा है कि जो 10 है मेरा स्मॉलर है किससे, 13 से, तो मुझे एक और 0 की जरूरत है। तो एक और 0 की जरूरत है तो मेरे को एक 0 यहां पर लगाना पड़ेगा, और यहां पर 0 तब मैं ले सकता हूं। ठीक है, अब इससे छोटा क्या मिल सकता है मेरे को, 7 पर, 7 पे मिल सकता है कितना, 91 मिल जाता है 31 के टेबल में, और ये बचा मेरा फिर 9 पर। अब अगेन और आगे कर लेते हैं, पॉइंट तो लगा ही रखा है तो एक 0 मैंने ले लिया। इससे छोटा मुझे कहा, इससे छोटा आपको 6 पर, 6 पर क्या मिलता है भाई, 6 पे मिलता है हमारे को 78, और रिमाइंडर जो बचेगा वो बचेगा 1 2। ठीक है, 12 बच जाएगा। आगे और चल लेते हैं, देन अगेन मैं 0 खुद से ले सकता हूं 129 पर, और ये
कितना आ जाता है 9 पर 117 मेरे को मिल जाता है। तो जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा मेरा 3। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या है कि जो 3 है, 3 से ही शायद मैंने स्टार्ट करा था और 3 पे फिर दोबारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है। और अगर मैं फिर से अगेन आगे कंटिन्यू करता हूं तो मेरे को फिर से वही 2 3 0 7 6 9 फिर से वही कंटिन्यूस चलेगा। तो जब यहां पर रिमाइंडर जब था 3 तो 3 ही बच रहा है, तो वैल्यू फिर से रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो 3 अपॉन में 13 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया क्या है 0.2307669। इसके बाद जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, रिपीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं भाई, 3 अपॉन में 13 0.2307669 पर क्या लगा सकता हूं मैं, बार लगा सकता हूं। तो ये जो होगा क्या, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, ये होगा क्या भाई, नॉन टर्मिनेटिंग। और अगेन फिर वो रिपीट ही होंगी वैल्यू, तो उसको हम बोलेंगे रिपीटिंग। इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो नेक्स्ट पेज में मैं आपको क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 2/11, सेम वही क्या करना है हमारे को, न्यूमरेटर जो है हमारा 2 है उसको मैं डिवाइड करूंगा तो उसको अंदर रखूंगा, और 11 जो है वो डिनोमिनेटर उसको मैं बाहर रखूंगा, ठीक है। इसके बाद मेरा देखो 2 जो है वो स्मॉलर है, तो मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा और 0 पॉइंट, और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर एक 0 ले सकता हूं। अब 20 से छोटा मेरे को क्या करना पड़ेगा, 11 से छोटा, 20 से छोटा 11 के टेबल में मुझे देखना पड़ेगा, जो कि आ जाता है मेरे को 1 पर, क्या मिल जाता है मेरे को 11 मिल जाता है। और इसके बाद मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। सेम वही उसके बाद क्या करूं मैं, पॉइंट तो मैंने ले रखा है तो मैं एक 0 ले सकता हूं, और उसके बाद फिर क्या मिलेगा मेरे को, इस पे छोटा मेरे को मिल जाएगा 8 पर मिल जाएगा मेरे को 88 मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 बच जाएगा। देखिए फिर दोबारा वही, देखिए क्या हो रहा है, यहां पर मैंने 2 से स्टार्ट करा था, मेरा दोबारा से रिमाइंडर क्या आ गया है, 2 आ गया। मैं चलो इसको आगे कंप्लीट करके दिखाता हूं। देखिए क्या होगा, फिर से पॉइंट ले रखा है 0, 1 पे मेरे को क्या मिल जाएगा 11, देन सब्ट्रैक्ट करा, देन 9, फिर मैंने पॉइंट ले रखा है 0 ले सकता हूं मैं, फिर 8 पर मुझे 88, और फिर 2। तो ये वैल्यू दोबारा से रिपीट हो रही है 1818। तो 2 अपॉन में 11 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, डेसिमल जो आएगा उसका 1818, और ये चलता रहेगा। और उसको मैं किस से लिख सकता हूं, उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.1818 जो है ना उसको मैं लिख सकता हूं 0.18, और उसकी बार में मैं लिख सकता हूं 18 बार, मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये जो रिमाइंडर है मेरा कभी भी 0 नहीं आने वाला। जब रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला तो ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और सेम 1818 रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा क्या, रिपीटिंग, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा 6th क्वेश्चन है, और कह रहा है 329 और डिवाइडेड बाय क्या हमारा 400। उसको मैं डिवाइड करता हूं, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है मेरे को, 329 और ये 400। अच्छा 329 जो है वो स्मॉलर है किससे, 400 से, तो मुझे एक तो डेसिमल लेना ही पड़ेगा, और ये मैंने 0 लगा सकता हूं। अब 400 जो है वो उस इससे छोटा मैं 8 पर 3200 ले सकता हूं, 400 के टेबल में आता है 8 पर ये। और जो मेरा रिमाइंडर बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0 9, और ये मेरा 00 बचेंगे। अच्छा 90, अब मेरा रिमाइंडर बचा 90, इसे छोटा मैं एक क्या करता हूं, डेसिमल तो मैंने ले रखा है तो मैं क्या करता हूं 0 एक और ले लेता हूं। अब 900 से छोटा 400 के टेबल में 2 पर मेरे को मिलता है क्या 800, ठीक है। देन 0 0 और मेरा रिमाइंडर जो बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद 100 बच गया। अगेन पॉइंट है
एक जीरो ले सकते हैं। अब 1000 से छोटा मुझे मिल जाएगा 2 पर ही मिलेगा क्या, 800। सबट्रैक्ट किया, क्या बचा मेरा, 200 बच गया। एक और कर लेते हैं, देखिए पॉइंट है ही, जीरो ले सकते हैं। अब 2000 मेरा आता है किस पे, 400 के टेबल में 5 पर मिल जाता है मेरा। अब सबट्रैक्ट करने के बाद रिमाइंडर क्या बच जाएगा, जीरो बच जाएगा। तो जब रिमाइंडर मेरा जीरो बच गया तो कौन सा एक्सपेंशन हो जाएगा भाई, कौन सा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो मैं 0.8222 इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया। और जब ये जीरो रिमाइंडर आ गया है तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम क्लियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यू नो डेट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो तो हाउ। तो आपको कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि 1/7 जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 बिना कोई कैलकुलेशन किए। और अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है, तो हम सोल्व करते हैं। देखिए 1/7 मुझे गिवन है कितना, 0.142857 और इस पे 12 है। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना है, पहले 2/7। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/7 ये लिख सकता हूं। अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो 2/7 आ ही जाएगा। ठीक है, अब हमारे को 1/7 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो 2 क्या है वो, ये 0.142857। ठीक है, अब मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका आंसर जो आएगा 285714 और इस पर बार। सिंपल, इजी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है हमारे को 3/7 फाइंड करना है। 3/7 सेम इसमें भी वही करूंगा, तो 3 इंटू 1/7, 3 0.14287 और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 42851 यानी इस पे बार। नेक्स्ट 4/7, 4 इंटू 1/7 यही सेम केस, फिर 4 मल्टीप्लाई 0.14287 और मल्टीप्लाई करके आंसर जो आ रहा है वो 0.571428 इस पे बार। नाउ नेक्स्ट 5/7 फाइंड करना है। 5 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 0.14287। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 0.714285। देन लास्ट जो हमारा बचा है 6/7 फाइंड करना है। तो 6 मल्टीप्लाई 1/7 तो 6 और 1/7 की वैल्यू 0.14287 बार और इसका आंसर 0.857142। तो सिंपल था, ये तो इजी था बिल्कुल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे मैं क्लियर करता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। तो कह रहा है ये जो फॉलोइंग जो है 0.6 पर जो बार लगा हुआ है तो इसको मेरे को किसकी फॉर्म में लिखना है, P by Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे 0.47 पे बार है, 0.001 पर बार है, तो मुझे इसको किस में एक्सप्रेस करना है, P by Q की फॉर्म में।
तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमारे को, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये मेरा लेट कर लेता हूं मैं, क्या एक्स लेट कर लेता हूं, किसको 0.6666, क्योंकि बाहर है तो मैंने उसको 6 कंटिन्यूस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, और इसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसको, अच्छा देखिए एक क्या करना है कि बार कितने कितनी डिजिट पे है, एक ही डिजिट पे है, तो मुझे हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। और अगर बार 2 डिजिट पे होगा तो 100 से, 3 डिजिट पे होगा तो 1000 से। तो अभी तो बार कितनी डिजिट पे है, मेरे को एक ही डिजिट पे है, तो मेरे को मल्टीप्लाई करना है किससे, ओनली 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो x को 10 से मल्टीप्लाई करा है, और किसको किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोथ साइड, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 10x। और अगर मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा, 6.6666 एंड कंटिन्यू मूव करेगा। नेक्स्ट, अब ये वाली इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि क्या है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद सबट्रैक्ट करना है मुझे फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाली है, उसको मेरे को सेकेंड से सबट्रैक्ट करना है। तो मैं पहले सेकेंड लिखूंगा 6.6666, और ये चलेगा कंटिन्यू। और फर्स्ट वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये तो 0.6666, और ये मूव करेगा। मुझे सबट्रैक्ट करना है 10 में से x, सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल है 9x ही बचेगा। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, पॉइंट के बाद देखिए क्या है, 66666, नीचे भी यहां पर पॉइंट के बाद देखिए 6666, पूरी डिजिट सेम है पॉइंट के बाद, तो ये तो हो जाएगी 0। अब पॉइंट के आगे देखिए 6 है, और यहां पर क्या है 0, तो क्या बचेगा, ओनली 6 ही बचेगा। तो अब मेरे को यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x यहां पर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड आएगा, तो ये ट्रांसपोजिशन मेथड, ये आ जाएगा यहां पर 9। ठीक है, तो अब x के उसको मैं रिमूव कर सकता हूं, या रिड्यूस कर सकता हूं 3 की टेबल से। 6 जो आता है वो 2 पर, और 9 जो आता है वो 3 पर। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारे 0.6 बार की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2/3। तो इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया है कि x की वैल्यू क्या आ गई है, 2/3, और ये py/q की फॉर्म में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.47 पे बार है। ठीक है, तो पहले तो सबसे वाला काम क्या करना है, मुझे लेट कर लेना है। लेट x जो है हमारा क्या हो जाएगा, 0.4। अच्छा, जो बार है ओनली 7 पर है, तो बस मैं 7 ही लिख सकता हूं। ठीक है, 7 है। नेक्स्ट, अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया कि भैया एक पे ही बार है, ओनली 1 डिजिट पे है, तो क्या करना पड़ेगा, बस 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर देता हूं इसको मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10x हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4.77 एंड 7। अच्छा, इसको x वाली को उसको मैं इक्वेशन मान लेता हूं फर्स्ट है, और ये वाली इक्वेशन को मान लेता हूं सेकंड है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे को करना है, सबट्रैक्ट करना है फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड हमारी ये वाली है, सेकंड से करना है, तो 4.7777 और मूव कर रहा है। और उसके बाद फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारी है x 0.4777 और ये मूव कर रहा है। सबट्रैक्ट करना है हमारे को, ये तो सिंपल है मेरा, 10x में से x को सबट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या बचेगा, 9x। अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखिए, पॉइंट के बाद यहां पर 7 है, और पॉइंट के बाद यहां पर 4 है। पॉइंट के बाद 7 के डिजिट के बाद वाली टर्म देखिए, 7 7 7 7,
और इसके बाद 4 डिजिट के बाद देखिए 7 7 7 7। ठीक है, तो ये वाला 7 और ये वाला 7 तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या 7 और 4। तो 7 में से हमारे जो 4 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा 3, और ये डेसिमल, और यहां पर 4 में से 0 जाएंगे तो 4। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। x 4.3 ट्रांसपोजिशन से मेथड से क्या आ जाएगा 9 यहां पर आ जाएगा हमारा, डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, और मैं इसको डेसिमल को हटा सकता हूं मैं, और डेसिमल को हटा के मेरा 4 3 43 और ये 9 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा p बाय q की फॉर्म में। तो 4 बार 7 जो है उसका p बाय q का फॉर्म ये होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 0.001 पार कितने पे है भाई, तीनों पर ही है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा अभी बताइए, बताइए 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो सबसे पहला काम तो मेरा क्या है, लेट करना ही है। लेट करूंगा, क्या लेट करूंगा, x लेट कर लूंगा, किसको 0.001 001 और 001, ये मूव करता जा रहा है, इसको इक्वेशन में फर्स्ट मान लूंगा। और अब मेरे को मल्टीप्लाई जो करना है वो किससे करना है, 3 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से, और यहां पर मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000x आया, और यहां पर अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा मेरा 1.001 एंड सो ऑन। उसके बाद इसको इक्वेशन में मान लेता हूं सेकंड। अब वही काम सेम जो हमने पहले करा, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट को फ्रॉम सेकंड से। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम 1000x 1.001001। ठीक है, और हमारी फर्स्ट जो है इक्वेशन वो है हमारी 0.001001। ठीक है, और सिंपल अब सब्ट्रैक्ट करता हूं मैं 1000x को x से, तो सिंपल है ये तो 99x। ठीक है, अब देखिए क्या है कि पॉइंट के बाद देखिए 001 001, इधर भी पॉइंट के बाद देखिए 001 001, और यही चलता जा रहा है, तो ये तो हमारा पूरा पॉइंट के बाद सारा 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा 1 में से 0, पॉइंट से पहले वाले, तो 1 में से 0 जाएंगे हमारा, तो क्या बचेगा 1। ठीक है, अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 1 और 9 9 9 ये डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारे 0.01 की जो p बाई क्यू की फॉर्म जो आएगी वो आएगी 1 अपॉन में 999। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो यही ऐसे ही क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको इस तरीके से ही करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि आपके पास बार कितनी डिजिट पे है, बार जितनी भी डिजिट पे होगा उतने से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डिजिट पे है तो 10 से, इधर भी 1 डिजिट पे ही था तो भी 10 से करा, उधर कितनी डिजिट पे है 3 डिजिट पे है तो मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना। अगर 2 डिजिट पे होता तो किससे करता मैं 100 से मल्टीप्लाई करता है। ये आपको बस देखना है, वो तो फिर बाकी सारा प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म ऑफ p by q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई आंसर मेक सेंस। तो सबसे पहले तो क्या करना है, देखिए पहले तो मेरे को p by q की फॉर्म में लिखना है इसको, फिर उसके बाद कहता है जो भी आंसर आएगा उससे आप सरप्राइज होते हो कि नहीं होते हो, और उसके बाद डिस्कस कर लेना अपने टीचर से और क्लासमेट से, और ये जो आंसर आता है वो सेंस बनाता भी है कि नहीं बनाता। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको पहले तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया भी है आपको। ठीक है, देखिए क्या होना है, देखिए लास्ट क्वेश्चन में भी यही था सेम, कि क्या करा था हमारा 0.99999। ठीक है, ये मूव हो रहा है, तो इसको सबसे पहले क्या कर लेना है, मेरे को लेट कर लेना है। क्या कर लेना है भाई, एक्स लेट कर लेना है। ठीक है, और इसको, और ये कंटिन्यू चले जा रहा है तो इसको मैंने मान लिया है कि ये फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिया है। अच्छा 999 ही हो रहा है तो मतलब इस पर 1 ही डिजिट बार बार कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई किससे करूंगा
एक ही डिजिट पे है ना, एक ही डिजिट, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से क्यों करा भाई मैंने, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन हुआ था उसमें बताया भी था, ठीक है, एक ही क्वेश्चन रिपीट होता जा रहा है, एक ही डिजिट रिपीट होती जा रही है, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 9.9999, ओके, और ये मूव करेगा ऐसी सेम, तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लूंगा। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है मुझे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। उसके बाद तो हमारी फर्स्ट जो है वो 10x को सब्ट्रैक्ट करना है ना सेकंड से, तो 9999, ठीक है, और हमारी फर्स्ट वाली जो है वो 0.999 एट मूव करेगा। सब्ट्रैक्ट करना है हमारे को, सिंपल है, 10x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा भाई 9x, ये तो बताइए हमारे को। अब देखिए पॉइंट के पास सेम 9999 मूव करता जा रहा है और इधर भी पॉइंट के पास सेम 999 कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो ये तो पूरा पॉइंट के बाद 0 हो जाएगी। उसके बाद पॉइंट से पहले वाले देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ 0, तो 9 में से 0 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारा 9 ही बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू जो हो जाएगी हमारी 9 और ये 9, सिंपल, ये हमारा मल्टीप्लाई में था तो इधर आया डिवीजन में चले गया, बाय ट्रांसपोजिशन मेथड से हम इसको करते हैं। उसके बाद 9 अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो ये 1 अपॉन में 1 और 1 अपॉन में 1 की वैल्यू क्या होती है 1 ही हो जाती है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है हमारी भाई 1 आ गई है, ओके। तो अब देखिए यहां पर x की वैल्यू जो आई है 1 आ गई है, पी बाई क्यू की फॉर्म में तो है ही है, पी बाई क्यू की, और पी बाई पी क्यू को फॉर्म को हमने क्या लिख दिया यहाँ पर फिर 1 अपन 1 को 1 ही लिख दिया है। तो अब इसी के लिए तो कह रहा था कि वो सरप्राइज होने की जरूरत है कि नहीं है, अरे भाई 1 ही है ना। तो देखिए हमारे जो लास्ट डिजिट होती है जैसे 99999 कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो वो किसके पास आएगी, वो किसके पास ही आएगी 1 के पास ही आएगी। जैसे हमने पहले की क्लासेस में जो हुआ करता था हम क्या करते थे, देखो एक एग्जांपल की तरह से समझाता हूं मैं, देखिए 0 पॉइंट जैसे मैंने लिखा 699 ऐसे मूव करता जा रहा है, तो हम इसको पहले क्या लिख लिया करते थे इसको राउंड ऑफ करके कि क्या होगा ये 7, 0.7 के बिल्कुल जस्ट पास होगा, ठीक है। अगर और भी एग्जांपल दूं, जैसे मैंने लिखा 7.9999 मूव करता जा रहा है, तो पॉइंट अभी 999 बिल्कुल जस्ट किसके पास होगा, बिल्कुल 8 के पास हो जाएगा ये। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है, तो 0.9999 कहां पर जा रहा है हमारा 1 के पास होगा, तो आंसर 1 आ रहा है। बस यही सरप्राइज होने वाली बात कह रहा था, और भाई बिल्कुल सेंस बना रहा है क्वेश्चन, ठीक है, और इसका आंसर भी हमारा बिल्कुल सेंस बना रहा है। तो सिंपल था क्वेश्चन, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है, सेम वही था जो लास्ट वाले क्वेश्चन में था, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज पे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of the digit in the decimal expansion of 1 upon में 17, perform the division to check your answer। कह रहा है कि 1 upon में 17 को आपको सिंपली डिवाइड करना है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, और जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो कितनी डिजिट बाद रिपीट होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले सिंपल डिवाइड करना है हमारे को, तो और जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें रिपीट पूछ रहा है कि कितनी बार वो रिपीट होगा। तो न्यूमरेटर जो हमारा 1 है तो वो तो हमेशा अंदर ही आएगा, ये पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है, और ये उसके बाद डिनोमिनेटर हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 है हमारा, तो 1 तो स्मॉलर है, 17 क्लियर में नहीं आएगा, तो हम क्या कर सकते हैं 0.10 ले सकते हैं, ठीक है। अब भी मेरा जो 10 है वो 17 से छोटा है, तो मुझे एक और 0 की नीड है, तो उसके लिए तो मुझे 0 लगाना ही पड़ेगा, तो यहां पर एक और 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरा 5 पर क्या रहता है 85, सब्ट्रैक्ट करूंगा 1 5 15 बचेगा। उसके बाद 15 अगेन छोटा है, तो क्या करा जाएगा एक 0 में लिख सकता हूं। फिर उसके बाद 8 पर हमारे को 136 मिल जाता है। फिर उसके बाद यहां पर हमारा 1 4 बच जाएगा, फिर अगेन 0 ले सकते हैं हम, और फिर अगेन 136 8 पे आ जाता है, देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये बच जाएगा हमारा 40, ठीक है। उसके बाद 4 और ये मैंने एक 0 ले लिया। उसके बाद
नेक्स्ट 40 से स्मॉलर कौन सा हो सकता है? 2 पर मिल जाता है मेरे को कितना, 34, और ये मिल जाएगा मेरे को 6, और मैंने फिर से 0 लगा लिया। नेक्स्ट कितने पे से छोटा 3 पर 51, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 9, फिर अगेन 0 में ले सकता हूं, इससे छोटा 9 से छोटा हमारा 5 पे, 5 पे मिल जाता है हमारे को कितना 85, और 5 फिर अगेन 0, 5 के बाद 50 से छोटा हमारे को मिलता है 2 पर क्या 34, ओके। देन रिड्यूस करके आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करके 16 हमारा बच जाएगा, ठीक है। और 16 के बाद मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है। 16 के बाद 16 में यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, 16 है। इसके बाद हमारा 0 मैंने यहां पर ले लिया, और वो आता है हमारा कितने पे 9 पर, क्या मिल जाएगा हमारे को 153, और रिड्यूस करके हमारे को 7, फिर आगे देख 0 एक और, फिर 4 पर क्या मिलेगा 68, एंड देन रिड्यूस करके या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा हमारा 2, एंड देन अगेन 0, 1 पर 17, 3, फिर एक और 0 ले सकते हैं हम 30, और 7 से छोटा 17 ही आता है, 1 ही पे ही लेना पड़ेगा 17, और ये आ जाएगा फिर अगेन हमारा यहाँ पर 13 बचा, फिर मैंने 0 ले लिया। उसके बाद 130 से स्मॉलर, 130 से स्मॉल हमारा जो आता है कितने पे 7 पर, कितना आ जाता है 119, एंड इसको सब्ट्रैक्ट करके आएगा 11, और फिर 0, फिर 6 पर क्या मिलेगा 102, और फिर उसके बाद 8 और 0, 8 और एक और 0 ले लिया मैंने। इसके बाद 68 मिलता है 4 पर 68, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 12, एंड अगेन 0, अच्छा 12 और एक मैं यहां पर लिख लेता हूं 120 को 120। अब इससे छोटा मेरे को क्या मिलेगा 7 पर, 7 पे मिल जाएगा मेरे को, रिपीट हो 7 पे मिल जाएगा हमारे को क्या मिलेगा भाई 119, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 मेरा यहां पर बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर मेरा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बचा है 1, और मैंने स्टार्टिंग कहां से करी थी 1 से ही करी थी, ठीक है। तो रिमाइंडर और जहां से स्टार्ट करा था वही सेम आ गया, तो 1 से ही स्टार्ट करा था 1 ही आ गया। अगर मैं इसको आगे और कंटिन्यू करता हूं तो फिर दोबारा से यही सारी डिजिट कंटिन्यू होंगी। तो कितनी डिजिट के बाद ये रिपीट हुआ, चलिए देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 डिजिट के बाद ये फिर से रिपीट होगा। यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि कितने डिजिट बाद ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है रिपीट होगा। तो देयर आर 16 डिजिट्स इन द रिपीटिंग block of the decimal expansion, ठीक है, ऑफ 1/17, ये हमारा आंसर है। तो 16 ब्लॉक्स के बाद ये रिपीट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसको नेक्स्ट पेज पे कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p एंड p बाय q, और q जो होना चाहिए वो नॉट इक्वल टू 0, वेयर p एंड q आर द इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले तो मेरे को कुछ एग्जांपल लेने जो कि p और q की फॉर्म में होने चाहिए, और p और q जो होना चाहिए वो इंटीजर होने चाहिए, और उनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कर लेता हूं, और
एक और कह रहा है कि वो जो P और Q जो ले रहा हूं मैं, वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, एक एग्जांपल लेते हैं जो है 2/5 अगर मैं लेता हूं, 2/5 अगर लेता हूं, तो इसका अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे तो पता है, मैं आप कर लेना इसको, तो इसका आंसर जो आएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ले लिया 33/8, इसको आप डिवाइड करोगे तो मैं आप इसको डिवाइड कर लेना, मुझे इसका आंसर पता है तो मैं लिख देता हूं 4.2125। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं लेता हूं जिनके बीच में इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 13/100, मैंने एक एग्जांपल और ले लिया, और इसका जो आंसर आएगा 0.13। ठीक है, तो जो एग्जांपल कह रहा था, और ये टर्मिनेटिंग भी है, देखिए यहां पर 4 पर ये स्टॉप हो गया, ये 125 आफ्टर डेसिमल ये स्टॉप हो गया, और ये 131 आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो गया। तो ये तो पहला यहां से लेके यहां तक का क्वेश्चन तो मैंने कर दिया कि मेरे को क्या बताना था, P बाई Q की फॉर्म में बताना था, और इन दोनों के बीच में, P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो 2/5 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 33/8 के बीच में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, और 13/100 के बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन तो हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन कह रहा है इसी के अंदर, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। अब आपको कह रहा है कि जो Q जो है, ये डिनोमिनेटर जो है, उसकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करेगी कि जो हमारा जो ये डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो एक थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये देखिए 5 वाले जो मिल रहे हैं आपको, जो डिनोमिनेटर में अगर 5 का 5 मिले, या फिर आपको 5 का मल्टीपल मिलता है, तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। एक बात तो मुझे इससे ये पता लगी, एक ये 8 किसका मल्टीपल हो सकता है, 2 का। ठीक है, तो 2 का जो मल्टीपल होगा डिनोमिनेटर में, तो वो भी हमेशा कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन देगा, टर्मिनेटिंग देगा। और ये 100 क्या है, 100 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीपल है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 वाले भी मेरे को कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन देंगे, वो देंगे टर्मिनेटिंग। तो अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं लिखूंगा इफ Q 2 की पावर A मल्टीप्लाई 5 की पावर A, अगर 2 की पावर A या फिर 5 की पावर B लिख लेते हैं, 5 की पावर B, देन P बाय Q इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो कभी भी Q हमारा 2 का मल्टीपल हो, या 5 का मल्टीपल हो, या फिर इन दोनों का ही मल्टीपल हो, तब हमारे को जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग। नॉन रिक्यूरिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको लिखना है कौन सा नंबर जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिकरिंग हो रहा हो। तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो एक एग्जांपल मैं लेके बताता हूं, देखिए क्या होगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 0.4। ठीक है, 0, फिर 4, 0, 0, फिर 4, 0, 0, 0, एक और वाला ले लेते हैं 4, 0, 0, 0, 0। पहले 0 आया 1 टाइम, देन 2 टाइम, देन 3 टाइम, देन 4 टाइम। ठीक है, और ये ऐसे ही पैटर्न को समझिए, पैटर्न ऐसा ही बन रहा है। तो ये पैटर्न को समझिए, पैटर्न जो है वो अब आगे जो लिखता था 0 कितनी बार हो जाता, 5 टाइम हो जाता। ठीक है, तो ये आप एक एग्जांपल, इसका फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कह रहा हूं। देखिए इसके अंदर मैं यहां पर एक बार 0 आया, फिर 2 बार, इसको मैं बार फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं, ये बार फॉर्म में आ ही नहीं पाएगा। एक बार 0, 2 बार 0, फिर 3 बार, फिर 4 बार,
तो ना ही ये टर्मिनेट होगा और ना ही रिकरिंग हो रहा है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं लेता हूं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे लिखा मैंने 5 7, ठीक है, फिर 5 7 7, फिर 5 7 7 7 3 टाइम आ गया, फिर 5 7 7 7 7 4 टाइम आ गया। तो इसमें भी बार की फॉर्म में नहीं लिख सकता, पहले एक बार आया 7 5 के बाद, फिर 2 बार आया, फिर 3 बार आया, फिर 4 बार आया, तो इसको भी मैं बार फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में ही इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, आपको 3 नंबर लिखने के लिए कह रहा है ना, तो 3 नंबर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लेता हूं उसका, चलो 2 3 0, फिर 2 3 0 0, फिर 2 3 0 0 0, फिर 2 3 0 0 0 0, ठीक है। तो इसके अंदर भी बार की फॉर्म में नहीं आ पाएगा, तो ये भी नंबर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपको इसके अंदर कि यही 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। आपको जोन से भी समझ में आ रहे हैं जो कि ना ही रिपीट हो रहे हो ना ही टर्मिनेट हो रहे हो, वो आप कोई से भी लिख सकते हो। तो क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट पेज पे क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल इररेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर, जो कि है 5 अपॉन में 7 एंड 9 अपॉन में 11, ठीक है। तो पहले तो मैं क्या करूंगा इसके अंदर कि 5 अपॉन में 7 है उसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूं और 9 अपॉन 11 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूं, ठीक है। और पहले मैं सिंपल इसको डिवाइड करता हूं। 5 अपॉन में क्या है 7, इसको सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। पहले 50 ले लेंगे इसको, क्योंकि 5 है तो 0 पॉइंट, ये मैं पहले सिखा चुका हूं तो थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा जल्दी करूंगा। 49, देन 1 0 1 7 3 0 4 पर 28, देन 2 बच जाएगा हमारा, फिर एक और 0 और 2 पर 14, ओके, देन 6, देन उसके बाद हमारे को मिल जाएगा 0 और 8 पर क्या 56, देन 4, देन 0 एंड 5 पर हमारे को 35, ठीक है। और ये 5 बच गया हमारा, ठीक है, रिमाइंडर। तो यहां पर देखिए कि रिमाइंडर जो है लास्ट में क्या बच रहा है 5, और हमने 5 से ही स्टार्ट करा। अगर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं तो ये दोबारा से वही से फिर 7 1 4 2 8 फिर से रिपीट होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो 5 और में 7 के जो आई वैल्यू क्या आई है 0.714285, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन, उसमें मैं बार लगाया था क्योंकि इसके बाद ये वैल्यू जो होगी रिपीट होगी। देन उसके बाद है हमारा 9 अपॉन में 11, इसको भी मैं सिंपली डिवाइड करता हूं तो ये 9 जो है वो न्यूमरेटर जो कि हमेशा अंदर आएगा और डिनोमिनेटर बाहर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर देते हैं इसको। तो 9 तो छोटा है तो एक 0.0 क्या आएगा 88, कितने पे मिल जाएगा हमारे को ये 8 पर, देन 2 पॉइंट लगा रखा है 0 आ जाएगा, 1 11 और ये हमारे को 9। देखिए यहाँ पर फिर हमारा रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पर 9, और 9 से ही स्टार्ट करा तो इसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करूंगा तो ये वैल्यू रिपीट्स होंगी, तो ये यहीं पर ही हम इसको स्टॉप कर देते हैं। तो ये 8 1 और इस पर मैं लगा देता हूं बार, ठीक है। और देन उसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि मेरे को क्या करना था 3 डिफरेंट इररेशनल नंबर फाइंड करने थे, किसके, इन दोनों रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर क्वेश्चन नंबर 7 में मैं बता चुका था कि मेरा एक ये नंबर है 0.74285 और 0.81, एक बार मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। 14285 एक तो ये रहा और एक है 0.81, इनके अच्छा इसको बार लगा लेते हैं, इनके बिटवीन में मेरे को 3 नंबर फाइंड करने हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम। अच्छा इररेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं,
7 में करा था ना, क्वेश्चन नंबर 7 में, उसमें क्या कराया था, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये हम कर चुके थे। अब इसके अंदर मैं ऐसे कौन से नंबर लूं जो मेरे 0.714285 और 0.81 के बीच में है। तो देखिए इससे बीच में लेना है ना मेरे को, तो इससे बड़ा एक ले लेते हैं, कोई सा भी नंबर लेते हैं, 7 तो ले लेते हैं, इसके बाद 1 है ना, कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी 3 ले लिया, चलो 3, ठीक है, इससे बड़ा 3 और इससे छोटा है 0.81 से छोटा है, तो ये ले लिया। इसके बाद मेरे को नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग बनाना है मुझे इसको, तो ये 0 एक लगाया, फिर 7 3 0 0 लगा दिया, फिर 7 3 0 0 0 लगा दिया, और ये ऐसे ही पैटर्न चलता रहेगा। तो ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है। तो एक तो ये हो गया, एक नंबर फाइंड कर लिया, मेरे को 3 फाइंड करने हैं ना, तो एक और कर लेते हैं, चलो कौन सा लेते हैं, लेते हैं 0.750 7500 ऐसे ही कंटिन्यू करता है, ना ही टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट हो रहा है। अब एक और नंबर ले लेते हैं, इससे इनके बीच में ही लेना, तो एक और नंबर ले लेते हैं कोई सा, 8 और 0 ले लिया, ठीक है, इससे तो स्मॉलर ही है और इससे ग्रेटर ही है, तो एक और 8 0 0 8 0 0 0 और यही कंटिन्यू मूव करता रहेगा। जरूरी नहीं है आपको यही 3 नंबर लेने, आप कोई से भी 3 नंबर बिटवीन 0.7142 के और 0.81 के बीच में ही आपको लेने हैं, कोई से भी नंबर ले सकते हो, कोई से भी, इनफाइनाइट नंबर बनेंगे भाई, कोई से भी नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पेज पे, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। जो आपको ये नंबर दे रखे हैं उसको बताना है कि ये नंबर जो है वो रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है √23। तो रूट जो 23 होता है उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट में ही रहेगा, तो इसको बोलूंगा मैं क्या कि ये इरेशनल नंबर है। तो रूट वाले नंबर जो हमारे होते हैं वो इरेशनल ही होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने करा दिया था। या फिर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो ये जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग में आएगा। तो जब नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाले नंबर जो होते हैं हमारे वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर तो इरेशनल नंबर में आ गया ये, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है √225। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, देखिए कैसे बन सकता है। इसका परफेक्ट स्क्वायर जो होता है, अगर मैं 15 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, 15 का होल स्क्वायर, यहां पर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसल हो सकता है, तो मेरा आंसर जो आया वो 15 आ गया। और 15 जो है हमारा रैशनल नंबर है। इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं, अगर मैं यहां पर 1 लगा दूं तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ सकता है, तो ये मेरा रैशनल नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है देखिए 0.3796, ये स्टॉप हो गया, इसके आगे डॉट नहीं लगा हुआ है तो ये स्टॉप हो गया है। तो ये नंबर किस में काउंट होगा, अच्छा इसमें मैंने लिखा नहीं, ये रैशनल नंबर ही है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रैशनल नंबर में ही काउंट होगा। नेक्स्ट ये वाला नंबर जो है ये टर्मिनेट हो गया, तो जो टर्मिनेटिंग होते हैं, जो टर्मिनेट हो सकते हैं, वो नंबर किसके अंदर काउंट होते हैं, वो रैशनल नंबर में ही काउंट होते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.478 फिर 478। तो ये 478 रिपीट हो रहा है ना, इसको मैं बार फॉर्म में लिख पा रहा हूं। तो जो नंबर बार फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं इररेशनल नंबर, ठीक है। ये इररेशनल नंबर हमारा हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए 1.1010010001000, देखिए ना ही ये तो रिपीट हो रहे हैं नंबर, एक 0 आ रहा है फिर 2 फिर 3, ना तो ये रिपीट हो रहे हैं और ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, तो ये भी किसके अंदर काउंट हो जाएगा, ये भी काउंट हो जाएगा रैशनल नंबर। तो वो नंबर जो ना कि टर्मिनेट होते हैं और ना
रिकरिंग होते हैं, उन नंबर को तो हम जानते ही हैं कौन से नंबर होते हैं भाई, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। चलो ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और हाँ, किसी ने अगर मेरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट या फिर एक्सरसाइज 1.2 1.1 अगर नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो वहां से आप इजीली देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे की वीडियो जो इस चैनल पे आएंगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना ताकि उसकी एक्सरसाइज 1.3 भी आपकी तरह क्लियर हो जाए। एंड हाँ, डोंट वरी, शिवम सिखा देगा। थैंक यू।